ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम आप सभी श्याम भक्तों को ये श्री श्याम काव्य कथा अमृत सुना रहे हैं। ये श्याम काव्य अमृत कथा आचार्य सज्जन कुमार शास्त्री सेवानिवृत्त अध्यापक, इन्होंने इसका लेखन कार्य किया है और अब इसको इस वीडियो के माध्यम से हम आपके आगे पेश कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने। इस कथा में श्याम जी की पूरी कथा है, जो भगवान श्याम जी कहाँ पैदा हुए, कैसे इन्होंने भक्ति की, वो सभी कथाएं इसके अंदर हैं। इसलिए हम आपसे ये कथा के बारे में बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। बोलिए श्याम दातार की जय हो, बोलिए शीश के दानी की जय हो, बोलिए हारे के सहारे की जय हो। आज हम आपके आगे श्री श्याम काव्य अमृत छठे सर्ग का वर्णन करते हैं। यह जनोक्ति किंवदंती मैंने स्वयं पढ़ी है। ये बात आचार्य सज्जन कुमार शास्त्री जी ने बताई है तथा पुराणों के विद्वानों से भी सुनी है कि भगवान कृष्ण स्वयं 16 कला अवतार धारण करके अनन्य ब्राह्मण का रूप धारण करके इस प्रकार वीर बर्बरिक के सामने पहुँचे थे और दूसरे दिन अद्भुत ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए कृष्ण भगवान प्राण जाए पर वचन न जाए, इस प्रकार की प्रतिज्ञा किए हुए उत्तेजित वीर बर्बरिक को वचनों में बांध करके बोले कि हे वीर, मुझे तुम अपना सिर प्रदान कर दो। जो पंचम सर्ग था उसमें बर्बरिक जी अपना शीश देने के लिए तैयार हो गए थे और अब उससे आगे की कथा प्रारंभ है। उसके बाद अपना सिर काटने के लिए तलवार हाथ में लेकर भी बर्बरिक बोला कि हे ब्राह्मण, यह महाभारत युद्ध देखने की मेरी प्रबल इच्छा है। उसी समय अनेक रूपधारी भगवान कृष्ण ने अपना ईश्वरी संबंधी अर्थात ईश्वर युक्त रूप धारण करके कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी कामना निश्चित ही पूरी होगी, यानी तुम्हारा कार्य हो जाएगा। मौरवी पुत्र वीर बर्बरिक ने उसी समय कृपा करने में कृपाण से अपना सिर काट करके संसार के पालनहार भगवान कृष्ण को उसी समय दे दिया। बोले श्री श्याम दातार की जय हो, बोले शीश के दाने की जय हो। दूसरी तरफ विशंबर भगवान ने उसी समय वीर महानुभाव को अद्भुत दर्शन शक्ति युक्त नेत्र प्रदान करके धर्मात्मा युधिष्ठिर को ये उत्तम पुरुष का सिर अर्पित कर दिया। इस प्रकार स्वयं सब कुछ देने वाले, संसार का भरण पोषण करने वाले भगवान कृष्ण ने नर बर्बरिक से उनके सिर की भिक्षा मांगी। इसलिए वहीं जन्म
बर्बरिक सज्जनों सत्पुरुषों द्वारा बार बार सम्मानित खाटू धाम के नरेश स्वामी मुझ लेखक पर भरपूर दया करें। अग्ने पुराणोक्त कथा पुनीता साचयमग्रे चलती जग्र समय सर्वे प्रवीराश्च जगर्हु कृष्ण महाबरवृकम हत्वा न मुरारी। यह दूसरी कथा जिसमें बरवृक को मौरवी का पुत्र तथा भीमसेन का पुत्र माना है, न कि नाग कन्या अहिलवती का भीमसेन से प्राप्त हुआ पुत्र है। ये कथा अग्नि पुराण में लिखी हुई है, जो लगातार इस प्रकार चल रही है। दूसरी तरफ सभी वीरों ने यहाँ भगवान कृष्ण की लगातार निंदा की कि कृष्ण ने बरबरिक को मार डाला। हम सब यहाँ इस कर्म की निंदा करते हैं। उसके बाद अचानक प्रातः काल में सभी 14 सिद्ध अंबिकाएं प्रकट होकर के लोगों को संबोधित करके कहने लगी कि आप भगवान कृष्ण पर नाराज न हों, उनकी निंदा न करें, क्योंकि हम सब साकार होते हुए भी निराकार और निर्लेप देवियां हैं। हम कभी झूठ नहीं बोलती हैं। सभी सिद्ध अंबिकाएं सभी लोगों के साथ साथ वीर घटोत्कच को शांत करती हुई बोली कि हे वीर, कृष्ण भगवान ने इस तुम्हारे पुत्र बरबरिक का सिर क्यों मांगा? इसका रहस्य हम सब देवियां तुम्हें बता रही हैं, ध्यान से सुनो। अथई कदा देवगणाः समस्ता दैत्यार्दितान् वीक्ष्य मयिष्ट जीवान् तान् रक्षितुं चापि विचारणाय सुमेरु शैले ही सभां कुर्वन्। एक बार सभी देवताओं ने एकत्रित होकर राक्षसों से पीड़ित सभी पृथ्वी पर स्थित जीवों को अत्यंत दुखी देखकर उन प्राणियों की रक्षा करने के विचार के लिए सुप्रसिद्ध सुमेरु पर्वत की शिखर पर सभा बुला करके इस समस्या के समाधान के लिए विचार विमर्श किया। विशेषकर भारत भूमि पर तत्कालिक आर्यावर्त में क्रूर आत्मा वाले, निर्दय स्वभाव वाले, पाप में शरीर वाले असुर वृंद कंस, जरासंध, वकासुर, दंत वक्र, शिशुपाल आदि इन रूपों में निरंतर बढ़कर सामान्य जन एवं सत्पुरुषों को अत्यधिक दुख प्रदान करके अत्याचार कर रहे थे। अत्याचारियों में हिडिंब सेन, मूर, रुक्मी तथा बाणासुर आदि अत्याधिक मात्रा में अभक्ष्य नर मांस आदि का श्रेयम भक्षण करते हैं, मदिरा आदि का सेवन जल की तरह करते हैं, निर्भय एवं निर्कुश होकर के शीलवती महिलाओं के चरित्रों को दूषित करते रहते हैं। घमंड में चूर ये अन्यायी लोगों का धर्म विध्वंस करके देश की सभ्यता एवं संस्कृति से खिलवाड़ करते फिरते हैं। ऋषि मुनियों के पवित्र आश्रमों में जाकर योगियों के योग एवं स्वाध्यायी क्रियाओं में विघ्न डालकर उन्हें अत्यधिक मात्रा में सताते रहते हैं। साथ ही ये क्रूर पापी दैनिक यज्ञ आदि क्रियाओं को प्रदूषित करते फिरते हैं। गांव में, ढाणियों में तथा जंगल की छोटी छोटी बस्तियों में सकंद स्वभाव से जाकर के वहां स्थित महिलाओं का बलात् चरित्र हरण करते हैं और उन्हीं के
पशुओं को मार करके प्रतिदिन खाते रहते हैं और आबाल वृद्ध नर नारियों का मान सम्मान लूटते रहते हैं। उस सुमेरु पर्वत की शिखर पर सभा में स्वयंभू अपने आप उत्पन्न अजन्मा भगवान ब्रह्मा ने विष्णु भगवान से अनुरोध किया कि हे विष्णु, आप स्वयं पृथ्वी पर अवतार रूप में जाकर सभी जीवों की रक्षा करें, अर्थात पृथ्वी पर बढ़े हुए पाप के भार का हरण करें। इस पवित्र कार्य में देव, नर, यक्ष, गंधर्व आदि आपका सहयोग करेंगे। इस समय अवधि में आप हमारे नेता हैं तथा हम सभी देवादि आपके कहने के अनुसार कार्य करने वाले अनुगामी होंगे। विष्णु भगवान ने तथास्तु ऐसा ही हो ये कहकर के भगवान ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को सभी की उपस्थिति में स्वीकार कर लिया। इसी अंतराल में अत्रांतरे कोपि ही यक्षराज है स सूर्य वर्चा समुपाज गाम आगत्य गर्वी त्रिदशानुवाच यूयम स्थिते नौमय गाम ब्रजेत। अंतराल में कोई यज्ञराज सूर्य वर्चा नाम का वहाँ उसी सभा में आ गया। वहाँ उस सभा में घमंड से देवताओं को कहने लगा कि मुझ यक्षराज सूर्य वर्चा के रहते हुए आप लोगों को इस छोटे से कार्य के लिए पृथ्वी पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि राक्षसों से रहित इस भूमि को करने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह राक्षस हरण रूपी कार्य मेरे सूर्य वर्चा के करने योग्य है, इसलिए यह कार्य मैं यक्षराज अवश्य कर सकता हूँ। मेरे लिए यह कार्य कोई कठिन नहीं है। मैं सूर्य वर्चा पृथ्वी पर स्थित सभी राक्षस समूह को मारकर सारी धरा को पाप से मुक्त कर सकता हूँ। उस गर्भ से उदत सूर्य वर्चा नाम यक्षराज के वचन सुनकर चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा क्रोध में आकर के बोले कि हे दुष्ट मति वाले यक्ष, यह कार्य सभी देवों तथा सभी लोकपालों से भी आसानी से होने वाला नहीं है। तुम अकेले सूर्य वर्चा यक्ष की तो बात ही क्या है, अर्थात तुम इस कार्य को करने में तनिक भी समर्थ नहीं हो सकते, व्यर्थ में अनर्गल बोलते हो। फिर ब्रह्मा भगवान चारों मुखों से बोले, अरे दुष्ट, तुम तो रावण की तरह ढींग मार रहे हो। हे निर्लज्ज, सारे झूठे प्रलाप कर रहे हो, यानी सब की सब झूठ हाँक रहे हो। अत्याचारियों को मारने के लिए तो इस भारत भूमि पर युद्ध करना होगा तथा भगवान विष्णु के अवतार रूप में श्री कृष्ण चंद्र को अवतरित होना ही होगा। प्रसिद्ध महाभारत के युद्ध से पहले वहीं भगवान विष्णु के अवतार रूप में स्वयं श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज एक शर्त के आधार पर तुम्हारा सिर मांगेंगे। वह कटा हुआ तुम्हारा सूर्य वर्चा यक्ष का सिर युद्ध अंबिका की बलि हेतु धर्मराज युधिष्ठिर को अर्पित कर देंगे। चतुर्मुख भगवान श्राप को सुनकर के यक्षराज सूर्य वर्चा वहीं भगवान के समक्ष स्थिर होकर क्षमा याचना करते हुए प्रार्थना पूर्वक अपने इष्ट देव ब्रह्मा जी से बोले कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ, आपका अनन्य भगत हूँ, मेरे द्वारा किए गए अपराध को आप क्षमा करें। आप प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूँ। हे वेद पाणे हैं चतुरानन त्वम मुहुर्मुहुस्ते
शरणागतम माम क्षमस्व श्रेष्ठ है भगवान है खलम माम गर्वम करिष्य न कदापि भूय है। हे हाथों में वेद धारण करने वाले, चार मुखों वाले प्रजापति ब्रह्मा जी, हे महाराज, बार बार मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। हे सृष्टि रचने वाले भगवान, मुझ अज्ञानी दुष्ट यक्ष को आप क्षमा करें। फिर कभी भी किसी के सामने गर्व नहीं करूंगा इत्यादि बार बार प्रार्थना करने लगा। इसके बाद कहने लगा कि भगवान, 14 विद्याएं पढ़कर लंकापति रावण स्वयं 10 सिर धारण करने वाला सोने की लंका का स्वामी भी अपने घमंड के कारण नष्ट हो गया था। अन्य अनेक राजा भी अपने अपने घमंड के शिकार होकर काल के गाल में चले गए। मुझ अकिंचन यक्ष की तो बात ही क्या है। हे ब्राह्मण, यह मेरा या अन्य सभी प्राणियों का मन में आवरण रूप शरीर तो निश्चित ही नाश में है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है। अगले जन्म में मुझे यश प्रदान करने वाला शरीर प्रदान करना, जिस शरीर को आधार मानकर कवि लोग कविता निर्माण करेंगे, अर्थात कवि लोग मेरे शरीर का संसार में यशगान करें। हे प्रभो, मुझे ऐसा वरदान प्रदान करें। मुझे शरीर से तनिक भी मोह नहीं है। मैं तो यह यश रूपी सथाई शरीर चाहता हूं। सुमेरु पर्वत शिखर पर देवताओं की सभा में प्रजापति स्वयं ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, हे सूर्यवर्चा यक्ष, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। कलयुग में सभी देवताओं के साथ साथ तुम्हारा पूजन समस्त भूमंडल पर लोग अवश्य करेंगे, अर्थात तुम देवताओं के साथ देवताओं की श्रेणी में पूजे जाओगे। मरुस्थल के राजस्थान प्रांत के सीकर जिले के सुप्रसिद्ध खाटू धाम में तुम स्त्रियों, नरों, बालकों एवं बूढ़ों के द्वारा रात दिन पूजे जाते रहोगे। खास करके इस कलयुग में मानव के कर्म फल को देने वाले आप ही प्रत्यक्ष देवता होगे। इसलिए हे श्याम प्रभु, इस भयंकर कलिकाल में अत्यंत अभद्र प्राणियों से हमारी रक्षा करें। श्यामे प्रसन्ने त्वयि मेत्रलोके ना संभवम वस्तु च किंचिदस्ति बंध्या सुपुत्रा सुगतिश्च पंगुर्मुको भवेते कृपयाति वागमी। इस संसार में मुझ किंचिचन जीव पर भी श्याम भगवान के प्रसन्न हो जाने पर कोई भी वस्तु असंभव नहीं होती, अर्थात दुष्प्राप्य नहीं होती। सभी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे श्याम प्रभु की कृपा होने पर बंध्या पुत्र वाली हो जाएगी, लंगड़ा चलने लग जाएगा तथा गूंगा व्यक्ति भी अच्छा बोलने लग जाएगा, कवि बन जाएगा। आराध्य देवे सती वरवरी के कथम तव भावै प्रीतापित श्याम तदध्य देवेश कृपा निधे त्वं प्रदेहि विद्यार्थ यशांसि मह्यम। मेरे आराध्य देव प्रभु श्याम बरबरिक के होने पर भी मैं अभावों से यानी कमियों से संतापित हूँ, जबकि श्याम देव के आराध्य देव होने पर ऐसा होना नहीं चाहिए था। इसलिए हे कृपा के सागर, हे देवादिदेव, आप मुझे विद्या, धन और कीर्ति प्रदान करें। हे खाटू के स्वामी, मुझ लेखक को प्रतिभा नाम की
अलौकिक कवित्व शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं आपके ग्रंथों को पूरा कर सकूं। मैं बचपन से लेकर के आप श्याम की शरण में, आराधना में संलग्न रहूं। यहाँ भी मैं परोपकार के लिए, समाज के लिए कवित्व शक्ति काव्य निर्माण हेतु मांग रहा हूँ। कृपा आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, उस प्रतिभा नामक शक्ति के मिलने से मैं प्रारंभ किए हुए आपके श्री श्याम काव्यामृतम को, जो सरल संस्कृत भाषा में है, इसको पूर्ण कर सकूं। सच्चे अर्थ वाले, भावात्मक शक्ति युक्त एवं पवित्र कथान के आधार पर लिखे जाने वाले, जो पढ़ने पर जनता का पवित्र भला करेंगे, ऐसा काव्य लिखा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। इस प्रकार इस कलयुग में यत्र तत्र सर्वत्र मंदिर और मंडपों में भगवान चतुर्भुज ब्रह्मा के वरदान से, वहीं सूर्य, वर्चा, यक्ष, देव, मनुष्य और गंधर्व यक्षों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप में पूजे जाते हैं। साथ ही भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा भगवान के पहले कहे जाने पर यक्षराज के साथ निखिल देवताओं का समूह पृथ्वी पर आकर सभी राजाओं से बोले, देखिए, यह वही सूर्य, वर्चा, यक्ष, वीर बर्बरिक रूप में है। वीर बालक मौरवी सुत बर्बरिक ने अपने सगे दादा श्री महानुभावों के भलाई के लिए, रक्षा के लिए मधुसूदन श्री कृष्ण को अपना उत्तमांग यानी सिर प्रदान कर दिया। इसलिए पृथ्वी पर स्थित सभी राजा लोगों को, भक्तों तथा सामान्य जनता एवं विचारकों को भगवान चक्रपाणी सुदर्शनधारी मैं या इस विषय में दोष नहीं देना चाहिए। सुदर्शनधारी भगवान को इस बारे में कोई दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान के लिए तो चांडाल, शौपाक और पंडित समान होते आए हैं। सबके अंदर की जानने वाले यदुनाथ भगवान कृष्ण की उपस्थिति में सभी देवियों और सभी देवों ने पृथ्वी पर आकर के उदास बैठे घटोत्कच को सभी बातें बताई और सूर्य वर्चा वाला वृतांत सुनाया। इस संसार में चराचर पति स्वयं भगवान कृष्ण ने वीर बर्बरिक को संबोधित करते हुए बोले कि हे पुत्र, जब तक यावत् प्रकृत्याम शशि सूर्य देवो तावत् भोवि त्वं सुतः पूज्यतः सयाः। इस संसार में सूर्य चंद्रमा दोनों देव चमकते रहेंगे, तब तक तुम पृथ्वी पर सांसारिकों के द्वारा पूजित रहोगे। श्री श्याम रूपेण ममैव चांसम संपूज्य धीराः समवापुः कामान। श्री श्याम रूप में मेरे ही श्री कृष्ण भगवान के अंश को ही धीर पुरुषों ने, श्रेष्ठ महानुभावों ने अपनी कामनाएं भक्ति स्वरूप से प्राप्त की हैं। मुझ कृष्ण यदुनाथ के उस अंश रूप बर्बरिक के सिर को धर्मराज युधिष्ठिर ने एक ऊंचे रण स्तंभ पर स्थापित करवा दिया, ताकि यह जीवित तथा अद्भुत नेत्र शक्ति युक्त सिर सारे युद्ध को देख सके, वह ज्योतिर्बिंद सहदेव का कथन पूर्ण हो सके, ताकि युद्ध उपरांत जय श्री हमारा वर्ण कर सके। फिर भगवान कृष्ण समेत धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे पुत्र, यदि युद्ध देखने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो देखो,
ऐसा कह करके अस्वस्थ वृक्ष की सबसे ऊंची शाखा पर उस सत पुरुषा से पूजित महान सुपूत के सिर को सम्मान पूर्वक स्थापित कर दिया। बोले श्री श्यामदेव महाराज की जय हो। अब आगे की कथा कल आपको सुनाई जाएगी। आप सभी से प्रार्थना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री श्याम।